हेलो, नमस्ते। आप लोगों सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इरिगेशन का एक टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक अंतर्गत हम बात करेंगे ये कैनल रिलेटेड जो भी एरिया होता है उस रिलेटेड टर्म्स एंड एरिया से रिलेटेड बात करेंगे। तो इसमें कैनल से रिलेटेड कौन कौन सा एरिया होता है, जैसे ग्रॉस कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया, नेट कमांड एरिया। ये एरिया ग्रॉस कमांड एरिया क्या है, कल्चरेबल कमांड एरिया क्या है और नेट कमांड एरिया क्या है। इसमें ग्रॉस कमांड एरिया में कौन कौन से चीज़ इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं। कल्चरेबल कमांड एरिया में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं और नेट कमांड एरिया में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी, एमसीक्यू भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और जितने भी दोस्त लोग हैं उसमें से बहुत दोस्त लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा पार्ट इसमें इंक्लूड होगा कि कौन सा पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। तो इसी से रिलेटेड हम आज सारे कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, देखेंगे, है ना। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। अगर कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट करिएगा। तो देखिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे ये कल्चरेबल कमांड एरिया, ग्रॉस कमांड एरिया, GCA ग्रॉस कमांड एरिया, है ना। तो ग्रॉस कमांड एरिया क्या है? तो ग्रॉस कमांड एरिया मतलब कोई भी कैनल, मेन कैनल है ना, मेन कैनल कितने एरिया को एसेस कर सकते हैं अपने पानी से, अपने, है ना, इरिगेशन कैपेसिटी कहाँ तक कैप्चर कर सकते हैं उस लैंड को इरिगेट करने के लिए। वो सब एरिया क्या है? ग्रॉस कमांड एरिया है। देखिए, ये मेन कैनल हो गया, है ना, ये मेन कैनल हो गया। जैसे ये विलेज, पॉन्ड, लेक, जंगल हो गया। ये कैनल का ये ब्रांच कैनल हो गया, है ना। ब्रांच कैनल से भी और कैनल सब निकले हुए हैं फील्ड तक जाने के लिए। ये सब कैनल क्या है? सब पार्ट कैनल का भी एरिया। इस पर ये फील्ड का भी एरिया है ना। तो इस पर उसके बाद जो भी और ब्रांच कैनल है, विलेज, पॉन्ड, जितना भी एरिया होता है कैनल के साइड में, कैनल के एसेसिबल पॉइंट्स, एसेसिबल एरिया में, वो सब एरिया क्या है? ग्रॉस कमांड एरिया अंतर्गत पड़ता है। तो अब हम इसके डिफिनीशन, है ना, ये प्रॉपर क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो इधर GCA ग्रॉस कमांड एरिया, the area under the command range of main canal. It content कल्चरेबल कमांड एरिया, विलेज, जंगल, पॉन्ड, कैनल, नेटवर्क, सप्लाई टैच। इधर क्या लिखा हुआ है? द एरिया अंडर द कमांड ऑफ रेंज ऑफ मेन कैनल। मेन कैनल जो है, ये मेन कैनल आगे फिगर में था, ये मेन कैनल है। मेन कैनल अपने पानी से कितनी एरिया को इरिगेट कर सकता है ना, कहाँ तक कमांड कर सकता है, कमांड कहाँ तक है, वो सब एरिया कौन सा अंतर्गत आता है? ये ग्रॉस कमांड एरिया अंतर्गत आता है। ये ग्रॉस कमांड एरिया अंतर्गत अगर देखा जाए तो कल्चरेबल कमांड एरिया पड़ता है। विलेज, जंगल, पॉन्ड, कैनल, नेटवर्क, सप्लाई डैच, ये सब तो ग्रॉस कमांड एरिया अंतर्गत पड़ता है। अब कल्चरेबल कमांड एरिया, अब कल्चरेबल कमांड एरिया को अगर देखा जाए तो द एरिया यूटिलाइज फॉर ग्रोइंग द क्रॉप इज नोन एज कल्चरेबल कमांड एरिया। जिस एरिया को यूटिलाइज करते हैं क्रॉप ग्रो करने के लिए, है ना, उस एरिया को क्या बोलते हैं? कल्चरेबल कमांड एरिया। तो अब कल्चरेबल कमांड एरिया इंक्लूड्स कैनल, नेटवर्क, सप्लाई डैच, बट एक्सक्लूड विलेज, जंगल, पॉन्ड, ETC। ये कल्चरेबल कमांड एरिया इस टाइप का एरिया है ना। किस किस टाइप का एरिया को इंक्लूड करता है? ये जो फील्ड है, जो फील्ड को क्रॉप ग्रो करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है ना, तो उसमें ये एक्चुअल जो फील्ड है वो भी इंक्लूड होता है। और कैनल का जो सप्लाई सिस्टम है, ब्रांच सप्लाई सिस्टम है, वो भी इंक्लूड किया जाता है। और इसमें चाहे इंक्लूड नहीं करने वाला चीज़ कौन कौन सा है? पॉन्ड है, जैसे विलेज हो गया, है ना, जंगल हो गया, ये पार्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये कल्चरेबल कमांड एरिया
अंतर्गत हो गया। अब देखते हैं अंतिम पॉइंट, नेट कमांड एरिया। तो नेट कमांड एरिया किसको बोलते हैं? एनसीए, द एरिया ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्शंस ऑफ ऑल द कैनल नेटवर्क सप्लाई डैश फ्रॉम कल्चरेबल कमांड एरिया। ये कल्चरेबल कमांड एरिया था, है ना। कल्चरेबल कमांड एरिया में कौन कौन सा पार्ट पड़ता था, उससे हम उस पार्ट में से कौन कौन सा पार्ट सब्ट्रैक्ट करके नेट कमांड एरिया आएगा? कैनल नेटवर्क सप्लाई डैट्स फ्रॉम कल्चरेबल कमांड एरिया, ये सब को सब्ट्रैक्ट करके नेट कमांड एरिया आ जाएगा। तो इसमें ओनली जो फील्ड है, जिस पोर्शन में हम लोग अपने बाली को, अपने क्रॉप्स को लगाते हैं, कैनल को भी छोड़ के, जंगल को भी छोड़ के, जो सिर्फ क्रॉप्स लगाने वाला एरिया है, वो नेट कमांड एरिया अंतर्गत हो गया। और कल्चरेबल कमांड एरिया को अगर देखें तो इसमें टोटल एरिया जो होता है उसमें से विलेज को छोड़ के, जंगल को छोड़ के, है ना, और पॉन्ड और जो भी चीज़ है उसके छोड़ के सिर्फ ये किसको इंक्लूड करते हैं? कैनल नेटवर्क को इंक्लूड करते हैं। कैनल नेटवर्क का जो भी है ना, मेन कैनल हो गया, ब्रांच कैनल हो गया, सब्सिडरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, जो भी कैनल सब हो गया, माइनर हो गया, है ना, वो सब कैनल को इंक्लूड करता है। और एक्सक्लूड क्या क्या वो करता है? विलेज को, जंगल को, पॉन्ड को, और एक्स्ट्रा और जो भी चीज़ है उसको एक्सक्लूड करता है। इसको छोड़कर जो भी एरिया आता है उसको क्या बोलते हैं? कल्चरेबल कमांड एरिया। अब ग्रोस कमांड एरिया। अब ग्रोस कमांड एरिया को तो सीधा सीधा, है ना, कैनल के कंट्रोल में, कैनल के कमांड में जितने भी एरिया है वो सब, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे वो विलेज हो, चाहे ब्रांच कैनल हो, है ना, चाहे वो फील्ड हो, सब किस अंतर्गत पढ़ते हैं? ग्रोस कमांड एरिया। तो अब हम फिगर से समझते हैं थोड़ा। देखिए ये क्या हो गया? मेन कैनल हो गया, मेन कैनल, है ना। तो इधर में ये साइड भी एरिया हो सकता है, ये साइड भी एरिया हो सकता है। तो ये देखिए ये इतना एरिया है, ये साइड भी जितना एरिया हो सकता है, ये सब क्या है? ग्रॉस कमांड एरिया। जितना भी एरिया है सब इंक्लूड करके, ये पार्ट भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, सब इंक्लूड करके क्या हो जाएगा? ग्रॉस कमांड एरिया हो जाएगा। अब कल्चरेबल कमांड एरिया को हम देखें तो कल्चरेबल कमांड एरिया में क्या क्या एक्सक्लूड करता है? पॉन्ड एक्सक्लूड करता है, विलेज, जंगल, लेक, ये सब एक्सक्लूड करना पड़ता है। तो ये टोटल एरिया जितना है उसमें से हम अगर इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, घटा देंगे या हटा देंगे, तो जितना भी पार्ट बाकी रहेगा वो क्या हो जाएगा? कल्चरेबल कमांड एरिया हो जाएगा, है ना। तो ये जितना भी पार्ट है, रेड पार्ट से कलर किया हुआ, उसके बाद ब्लू से कलर किया हुआ, वो क्या हो गया? कल्चरेबल कमांड एरिया हो गया। पर ये व्हाइट वाला कल्चरेबल कमांड एरिया पर नहीं होगा। अब नेट कमांड एरिया। अब इस फिगर से नेट कमांड एरिया समझना होगा तो ये सिर्फ ब्लू कलर से कलर जितने भी पार्ट को किया गया है तो वो क्या है? फील्ड है, नेट फील्ड है। नेट फील्ड मतलब जहाँ हम सिर्फ क्रॉप्स लगाते हैं, दूसरे काम के लिए, यदि कैनल बनाने के लिए या जंगल कोई भी पार्ट नहीं इंक्लूड होता है, वो पार्ट को हम क्या बोलेंगे? नेट कमांड एरिया बोलेंगे। ये सिर्फ क्रॉप ग्रोइंग फील्ड को या एरिया को सिर्फ इंक्लूड करते हैं। ये कैनल उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ब्रांच कैनल भी इंक्लूड नहीं होगा, ये कैनल भी इंक्लूड नहीं होगा, है ना, विलेज पॉन्ड भी इंक्लूड नहीं होगा। तो इसके रिलेटेड हमारे एग्जाम में भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो उधर ये एग्जाम में सवाल कर सकते हैं कि ग्रॉस कमांड एरिया अंतर्गत क्या क्या पड़ता है। तो ऑप्शन दिया रहेगा कि विलेज पॉन्ड दिया रहेगा, है ना, मेन कैनल दिया रहेगा, फील्ड दिया रहेगा, तो उसमें फिर डी नंबर ऑप्शन में दिया रहेगा ऑल ऑफ एबव, तो उसमें से चूज करके लगाना है। तो ग्रॉस कमांड एरिया में क्या हो जाएगा? सब पड़ जाएगा, है ना। अब फिर कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि नेट कमांड एरिया में कौन कौन सा पार्ट पड़ता है ना। तो उधर एक नंबर ऑप्शन में दिया रहेगा मेन कैनल, दूसरे नंबर ऑप्शन में दिया रहेगा फील्ड, तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया रहेगा विलेज एंड पॉन्ड, चौथे नंबर ऑप्शन में दिया रहेगा ऑल ऑफ एबव। तो उसमें से हमें क्या लगाना है नेट कमांड एरिया के लिए? सिर्फ क्या होगा? क्रॉप ग्रोइंग फील्ड होगा, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को ये कमांड एरिया, ग्रॉस कमांड एरिया अंतर्गत जितने भी एरिया पढ़ते हैं, कैनल कमांड एरिया अंतर्गत जितने भी एरिया पढ़ते हैं, आप लोगों का
डाउट्स क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।